गौरव दाने, लेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ फिफ्थ सेमेस्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग वन की वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने, समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। आई होप आप अपने घरों पर सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और इसी के साथ साथ हम आपकी पढ़ाई स्टार्ट करवा रहे हैं आज से। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुने, समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले मैं आपसे टॉपिक सिलेबस शेयर कर लेता हूँ अपने सब्जेक्ट का। गूगल क्लासरूम पे मैं डिटेल्ड सिलेबस डाल चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला हो वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें और सिलेबस को, डिटेल सिलेबस को देख लें। अपनी सिलेबस के अनुसार पहली यूनिट जो है वो है ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। दूसरी यूनिट है डिटेल्ड एस्टीमेट। तीसरी यूनिट है मोड ऑफ मेजरमेंट। चौथी यूनिट है प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। पांचवी है रेट एनालिसिस और लास्ट यूनिट है टेकिंग आउट क्वांटिटीज ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। अभी मैं पहली यूनिट स्टार्ट करूँगा तो उसके बारे में बात करते हैं। आरजीपीवी का जो हमारा सिलेबस है उसका पहली यूनिट में आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर स्कीम जुलाई 2008। कोर्स कोड है हमारे सब्जेक्ट का 502। पेपर कोड है 6181। सब्जेक्ट का नाम या नेम ऑफ द कोर्स है हमारा क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वन। क्यूएससी वन हमें अभी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। सिक्स्थ सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे इसी का आगे क्यूएससी टू। जो पहली यूनिट है वो हमारी है ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इस यूनिट में हमें एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का एक पिक्चर बनाना है, थोड़ा बहुत जनरल थ्योरेटिकल टाइप पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की परिभाषा को समझना, उनके मतलब को समझना, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का वो समझना। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, दो प्रकार के एस्टिमेट होते हैं, अप्रॉक्सीमेट और डिटेल्ड। अप्रॉक्सीमेट में बहुत सारे के प्रकार होते हैं, जैसे प्लेन्थ एरिया रेट मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टिपिकल बे मेथड, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। प्रॉब्लम्स ऑन प्लेन्थ एरिया रेट मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्विस यूनिट मेथड, थोड़े से न्यूमेरिकल भी देखना है। फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस यूनिट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट में हमारे होते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट फॉर न्यू वर्क, रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट। और डिटेल्ड एस्टीमेट के क्या क्या उपयोग होते हैं, जब आप डिप्लोमा इंजीनियर बन जाओगे तो फील्ड पे कैसे उपयोग करना होता है डिटेल्ड एस्टीमेट का, वो सब बातें इस यूनिट में हम करेंगे। इस फर्स्ट लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, ये लेक्चर सुनने समझने के बाद आप क्या क्या सीख लेंगे। तो इन दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। और तीसरा है एनलिस्ट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनको अपन नाम देख लेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है एस्टिमेटिंग इज एम्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स। हिंदी में इसका डेफिनेशन है निर्माण शुरू होने से पहले उत्पाद की संभावित लागत की गणना करने के लिए अनुमान लगाना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लो आपको कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई मशीन बनानी है, तो बनने के पहले हमको एक अनुमानित लागत पता होना चाहिए। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसीजर को बोला जाता है एस्टिमेटिंग। इसीलिए हमने लिखा है निर्माण शुरू होने से पहले उत्पाद की संभावित लागत की गणना करने के लिए अनुमान लगाना एस्टिमेटिंग कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी कॉस्टिंग। इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। इसका मतलब क्या है, लागत में खर्च के विभिन्न तत्वों को जोड़कर उत्पाद की वास्तविक लागत का निर्धारण होता है।
इसका मतलब ये है, कॉस्टिंग मतलब आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई मशीनरी बनाई, आपने कोई मशीन बनाई, तो एक्चुअल आपको जितना खर्चा लगा वो बोलोगे आप उसकी कॉस्ट है। तो उसकी कॉस्ट निकालने की प्रक्रिया को बोला जाएगा कॉस्टिंग, एक्चुअल जो आपको खर्चा लगा। लेकिन एस्टिमेटिंग मतलब क्या होता है, अंदाज़न क्या लग सकता है बनने के पहले, और बनने के बाद जो एक्चुअल लगा उसको बोला जाता है उसकी कॉस्ट, और उस प्रक्रिया को बोला जाता है, डिटर्मिनेशन की मेथड को बोला जाता है कॉस्टिंग। तो ध्यान से इस डेफिनेशन को समझें, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की बार बार सुनना और अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते चलना। अगला टॉपिक है हमारा आज का, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने का या समझने का क्या उद्देश्य है, क्या औचित्य है, उसके बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप 1 to 1 एक क्लासरूम में हम जैसे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप सोचते हो, तो उसी फॉर्मेट में आपको इसको सुनते जाना है, वीडियो को बार बार पॉज करना है। इस टॉपिक को जब स्टार्ट से आप देखोगे, एक क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, पहले सोचना, खुद अपने आंसर सोचना मन में, उस तरीके से इसको पढ़ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपन 1 to 1 क्लास में बैठ के जैसे टीचिंग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द पर्पस एंड नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वही इस टॉपिक का आंसर है, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का उद्देश्य या एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का पर्पस। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन अवर माइंड, कि पर्पस और नेसेसिटी क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। क्यों आरजीपीवी ने QSC 1 QSC 2 सिलेबस इस नाम का एक सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में रखा है, क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है। तो हम उसके क्वेश्चंस को भी हम उसके आंसर को भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आपको अपने मन में बस सोचना है, मुझे बता तो पाओगे नहीं। पहला क्वेश्चन सोचना है, हैज़ वन गॉट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन। ये सब्जेक्ट का अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक मकान या दुकान या एक मशीन बनानी है या मकान या दुकान ख़रीदना है, तो जितने का भी ख़रीदना है क्या उतना पैसा आपके पास है? पहला क्वेश्चन ये। तो कितने का ख़रीदना है ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया, क्या आपको इसका नॉलेज है? दूसरा क्वेश्चन है, हैज़ वन गॉट एम्पल टाइम दैट कैन वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्या आपके पास इतना समय है कि जो भी मकान या दुकान आप खरीद के, प्लॉट खरीद के बनाना चाहते हो, तो जितना भी टाइम उसको बनने में लगेगा उतना समय क्या आपके पास है? या आप आज ही जाके एक नए मकान में रहना चाहते हो, आज ही एक दुकान खरीद के बिजनेस करना चाहते हो, आज ही एक मशीन खरीद के अपना मशीन से जो भी काम करना चाहते हो? तीसरा क्वेश्चन का आंसर सोचना है आपको, हैज़ वन गॉट रिसोर्सेज दैट वन कैन अरेंज एनी अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्या जो भी मकान दुकान या मशीन खरीदनी है आपको, उसके लिए लगने वाले सारी रिसोर्सेज, सारे मटेरियल आपके पास हैं, या आपको पता है कि क्या क्या मटेरियल लगेगा एक मकान खड़ा करने में? सबका नॉलेज आपको है क्या? अगर इन तीनों उपरोक्त क्वेश्चन का ABC, इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपके मन में हाँ है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको सभी पता है इस सब्जेक्ट में जो मुझे पढ़ाना है। लेकिन हमको पता है कि आपको में से किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता है। अगर आपका उत्तर यस है, देन द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज यूजलेस। बट आपका आंसर अगर नो है, तो एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो एक और नया क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या कारक की आवश्यकता है जो आपको पता होनी चाहिए, वही इस टॉपिक के और इस सब्जेक्ट के उद्देश्य हैं, जिसे हम बोल रहे हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। पहले मैंने आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट कर दिए,
अब उसका आंसर नहीं पता है आपको, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और वही इस टॉपिक का आंसर है, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. Any person indulged in the civil engineering profession can clearly think of these factors. एक कोई भी पर्सन है जो सिविल इंजीनियरिंग कार्य करता है वो बहुत आसानी से इन कारकों के बारे में सोच सकता है. जैसे अमाउंट ऑफ फंड्स के बारे में उसको पता होना चाहिए. कोई भी काम करना है, मकान दुकान या मशीन खरीदनी है, बनानी है. लेबर के बारे में वो सोचेगा, भाई कितनी चाहिए, कितने प्रकार की चाहिए, स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए. डिफ़िकल्टी होगी उसको अच्छे बिल्डिंग मटेरियल्स का चुनाव करने में, तो उसका नॉलेज उसको होना चाहिए. अब बिल्डिंग मटेरियल, जो मेन बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो है, सबसे पहले आपका सीमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है. एक डे टू डे राइजिंग कॉस्ट ऑफ स्टील, दूसरा बिल्डिंग एक महत्वपूर्ण स्टील मटेरियल है. बिल्डिंग मटेरियल स्टील, लोहे के भाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं. तीसरा बिल्डिंग मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है ब्रिक्स और टिम्बर. आजकल मॉड्यूलर किचन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो सब लकड़ी का ही बनता है ज़्यादातर. तो ये सब कारक हैं जो ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. इन कारकों का नॉलेज होना ज़रूरी है. इसी के साथ साथ जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, ऑल्सो इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड. आप जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो उसका स्टैंडर्ड कैसा रखना चाह रहे हो. सिंपल मकान बनाना चाह रहे हो, प्लास्टर वाला सिंपल, या आप दीवारों पे प्लास्टर करने के बाद में आपको पुट्टी भी करवानी है. सिंपल टाइल्स लगाना चाह रहे हो या विट्रीफाइड टाइल्स लगाना चाह रहे हो, तो किस स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एस्टीमेट तैयार कर पाओगे. तो इसीलिए आपको इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और स्टैंडर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए. अब स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी अचीव्ड बाय केयरफुल सुपरविजन एंड सिलेक्टिंग प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस. कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा स्टैंडर्ड रखने के लिए आपको एक इंजीनियर रखना पड़ेगा जो कि आपको बता पाए, सुपरवाइज कर पाए सारे काम के लिए. एंड सिलेक्टिंग प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो किस ग्रेड का कर रहे हो, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए. जबकि इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है. 2 पॉइंट बोले थे मैंने यहाँ पे, इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन. तो स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे अचीव करोगे उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये बता दिया. अब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना. भाई आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने सोच लिया कि 50 लाख में मैं 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा. कहीं कहीं पे वो 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी भी हो जाएगी, लेकिन हर जगह पे नहीं होगी. मार्केट रेट्स अलग अलग, ज़मीन अलग अलग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेबर रेट हर जगह का अलग अलग. तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आपके घर की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, कि भाई कितना पैसा है आपके पास कि मैं 5 मंजिला, 6 मंजिला, 10 मंजिला, 2 मंजिला मकान दुकान खड़ी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. उसके लिए द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इफ नोन बिफोर हैंड कैन हेल्प द प्लानिंग टुवर्ड्स इकोनॉमी. इसीलिए आपको अगर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने के पहले इसका अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से मटेरियल लगेंगे उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था के अनुसार आप प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे. तो इसीलिए आपको इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन दोनों का ध्यान रखना है, तब जाके आप एक अच्छे से एस्टीमेट प्रिपेयर कर पाओगे. और यही आपका पर्पज़ है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का. ये सारे क्वेश्चंस थे कि अगर ये सब का नॉलेज नहीं है, जो आपको अभी किसी को भी नहीं होगा, इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है. और इस पैराग्राफ में आपका आंसर लिखा हुआ है कि क्या पर्पस हैं आपके एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के. तो इसको बार बार ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना अच्छे से, फिर अपने नोट्स तैयार करते चलना. आगे बढ़ते हैं हम. आज का अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट. एस्टीमेट के कितने प्रकार होते हैं हमें वो देखना है.
द एस्टिमेट्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला एस्टिमेट होता है प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। दूसरा होता है रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया। तीसरा होता है रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन क्यूबिक कंटेंट्स। चौथा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। पांचवा है एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। सिक्स्थ स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट। सेवन्थ रिवाइज्ड एस्टिमेट। और लास्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ये सारे डिटेल्ड एस्टिमेट हैं, कुछ नीचे के दो तीन जो हैं, और ऊपर के जो हैं वो प्रिलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोला जाता है उनको। इसको आगे की क्लासेस में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इसके नाम लिखना है। फिर जो पहला असाइनमेंट है जो आप सभी को गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, पहला असाइनमेंट है डिफाइन द टर्म्स एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको लिख के सबमिट करना है एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एक चीज़ ध्यान रखना, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये वाला पेज ऐसा का ऐसा उतार मत देना। ये मैंने समझाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया है। इसका जो आंसर है वो ये है, लेकिन आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के क्या क्या पर्पज़ है, क्या क्या उद्देश्य है। खुद से समझ के, थोड़ा सा नेट पे पढ़ के, अगर बुक आपके पास अवेलेबल हो तो बुक से भी आप पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखना है। नहीं तो फिर इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको अगर आपने वही का वही पेज कॉपी पेस्ट कर दिया तो जो बच्चे भी गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग असाइनमेंट 1 क्लिक की लिंक मैंने क्रिएट कर दी है। असाइनमेंट 1 से 2 दिन में जैसा भी आपको समय मिला, अभी कोई ड्यू डेट नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने नोट्स बनाते चलें और अपने समयानुसार घर पे पढ़ाई करते हुए आराम से सबमिट करते चलो, जिससे आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और घर बैठ के आराम से पढ़ाई भी होती जाएगी। कुछ भी समस्या आए गूगल क्लासरूम में या और कुछ समस्या आए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्म कर दें। ये लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। आपके जो दोस्त हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही हो, सिविल ब्रांच के जो भी हो, दूसरे कॉलेजेस के, उन्हें भी इसकी लिंक शेयर कर दें और सभी लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठाते चलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसके आगे के लिए। थैंक यू।